Hello friends, today we are going to start chapter matrices. It is in paper 1 of your maths. Students, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैट्राइसिस के बारे में काफी डिटेल में हम चर्चा करेंगे. Let us begin with some informal idea about this particular topic. Students, matrices मैथ्स में एक तरीका है इंफॉर्मेशन को लिखने का. कोई भी जानकारी है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, जो जानकारी कुछ नंबर्स में है, कुछ वैल्यू के टर्म में है, ऐसी कुछ जानकारी को हम जब प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंट करने का एक तरीका जिसको हम मैट्रिक्स या मैट्राइसेस के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं. अब किस तरीके की जानकारी की बात मैं कर रहा हूं, लेट मी गिव सम एग्जांपल्स. In our day-to-day life, we come across with many such information which gives us some numerical idea, numerical values. और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से भी हम कलेक्ट करते हैं, जैसे कोई टीवी में न्यूज में हम पढ़ रहे हैं या कभी कोई न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें पूरा पैराग्राफ का पैराग्राफ लिख के दिया रहता है. They just give whole information in terms of descriptive manner. Descriptive in the sense पैराग्राफ में पूरी इंफॉर्मेशन को उन लोग डिस्क्लोज कर देते हैं. बट किसी को पैराग्राफ पढ़ के उसका इंफॉर्मेशन का आइडिया लेने के लिए टाइम नहीं. Nobody bothers. उसी तरह से मैं एक इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखता हूं. So we discuss with the help of example. Suppose we have two company giving vehicles on rent. स्टूडेंट, भाड़े पे व्हीकल्स मिलती है और ये कंपनी दोनों कंपनी इस तरह से व्हीकल को रेंट पे अवेलेबल करती है. नाउ दे हैव कंपनी ए first has 10 cars, 5 trucks and 7 three-wheelers. Similarly, company B has 12 cars, 3 trucks and 15 three-wheelers. ये इंफॉर्मेशन दिया है स्टूडेंट्स. अब
इस तरह के मैंने आपको आगे भी बताया कि बहुत सारी ऐसी जानकारी हम लोग डे टू डे लाइफ में हमारे सामने आते रहती है, whether we read news, whether we come across with any real information in terms of आप मीडिया में देख लो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तभी आपके सामने ऐसी कुछ जानकारी सामने आपके आ रही है. But the same information, if it is given in particular arrangement, in particular format, then it will be very much convenient for the readers, consumers. उन तक हम जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, then they will like your information presented in attractive form, systematic form. इस तरह से पैराग्राफ में कोई पढ़ने का शायद ही पसंद करेगा. Nobody has time, nobody has patience right now. तो कोई आपकी जानकारी को प्रॉपरली कंसिडर नहीं करेगा. So what we will do, this information, ये आपके सामने मैंने जो इंफॉर्मेशन रखा है दो कंपनी का, कंपनी A and company B, regarding they have their three types of automobiles, that is, one is car, one is truck, and one is three wheelers. Both the companies have these three types of vehicles. The same information, if I give in this way, company A, company B, cars, trucks, three wheelers. अब हम कंपनी ए की बात करेंगे. कंपनी ए के लिए बात करें तो 10 cars are there. So we write in this like this, in this particular bracket. Then company A has 5 truck and company A has 7 three wheelers. Similarly, company B के लिए 12 cars, 3 trucks and 15 three wheelers. This information, now if you see in this particular bracket, in this particular arrangement under row and column, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कंपनी ए को मैंने लिखा है ये पूरे फर्स्ट रो के अंदर, कंपनी बी का इंफॉर्मेशन मैंने लिखा है पूरे सेकंड रो के अंदर. उसी तरह से आप देखो कार का इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम. ट्रक का इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है सेकंड कॉलम में, और थ्री व्हीलर्स का इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है थर्ड कॉलम में. और ये मैंने बताया कंपनी ए और कंपनी बी का जो मैंने इंफॉर्मेशन इस तरह से हॉरिजॉन्टली लिखा है, इसको हम बोलते हैं रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो. स्टूडेंट इस तरह से लिखी हुई इंफॉर्मेशन को तुरंत हम ध्यान में ले सकते हैं. सो दिस वे, रो वाइज एंड कॉलम वाइज, व्हेन वी राइट सर्टेन इंफॉर्मेशन in proper order, that particular presentation we call it as matrix. तो ये ब्रैकेट जो हमने करके अंदर जो इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हमने प्रेजेंट की है, this is our matrix where certain number of rows and certain number of columns are presented as per our requirement. तो यहाँ पे दो कंपनी जो है ए और बी, उसका हमने पहले और दूसरे रो के हिसाब से दो रो में इंफॉर्मेशन लिखा है, और जो तीन टाइप के व्हीकल्स हैं, कार्स, ट्रक्स एंड थ्री व्हीलर्स, दे आर रिप्रेजेंटेड इन 3 कॉलम्स. तो 2 रो और 3 कॉलम, ये हमारा प्रेजेंटेशन बना है फिलहाल इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. इन अदर एग्जाम्पल यू मे फाइंड different type of arrangement where number of row and number of column may be different. Let me take one more example.
so as to know that this type of matrices we can have different orders in terms of, मैंने जैसे बताया कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या चेंज होते रहेगी एंड दैट डिपेंड्स ऑन आवर इंफॉर्मेशन। पहले से नक्की नहीं होता है कि हमारे मैट्रिक्स में कितना रो होगा और कितना कॉलम होगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर इंफॉर्मेशन। सो एग्जांपल नंबर सेकंड, if I consider that in 3 housing society, there are total 3 housing societies where number of men, number of women and number of children are given. So society A has 20 men, 25 women and 10 children. Society B has 35 men, 25 women and 15 children. And society C has 12 men, 15 women and 8 children. Now this is the information in terms of description they have given. I would like to form a particular matrix, and that matrix will be presented as follow, where I will consider society A, society B and society C row wise, row first, row second and row third, और जो number of men, women and children की जो संख्या है that I will present in columnar way, men, women and children. So you can present as per given information. In first society A, 20 men, 25 women and 10 children. Second B society, 35 men, 25 women and 15 children. And the next C society has 12 men, 15 women and 8 children. So men, women and children are represented as in a column. This is column number 1, this is column number 2 and column number 3. This is row wise, so row number 1, row number 2, row number 3, the information of societies. ऐसे number of societies और भी हो तो और मैं बढ़ाते जाऊंगा और ये कैटेगरी को मैं लिखते जाऊंगा. तो it depends on the information what you are writing in a matrix, how much information you have gathered, and just you have to prepare as per that information. So the matrix form will give instant idea. ये जो मैट्रिक्स में हमने लिखा है एक प्रकार का टेबल ही है, तो ये जो मैट्रिक्स का फॉर्मेट हमको दिखता है, it will be very much convenient for readers to know the information very much instantly. Now let me give proper example which you already you have done in your previous chapter, that is in the topic assignment topic, previous chapter which we have finished, assignment and sequencing, in which assignment topic जो हमने किया है, assignment problem, स्टूडेंट उसमें भी अपने को जो इंफॉर्मेशन दिया रहता है इन क्वेश्चन,
information about the time for doing jobs by workers, which we used to present in this way। तो आपको तो याद ही होगा, अभी हमने ये कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे है, समझ लीजिए, वर्क ए बी सी डी, और यहाँ पे है वर्कर, वर्कर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सभी वर्कर सभी काम कर सकते हैं। और कितना टाइम लगता है वो हम लिखते थे, मतलब कि हमको क्वेश्चन में दिया रहता था। तो ये एक प्रेजेंटेशन जो होता है, तो ये एग्जाम्पल भी आपके सामने जो मैंने लिखा है, तो कि वर्क को मैंने रिप्रेजेंट किया है रो वाइज, हॉरिजॉन्टल, इज अवर रो, एंड वर्कर का इंफॉर्मेशन हमने प्रेजेंट किया है कॉलम वाइज। तो यहाँ पे 4 रो और 4 कॉलम है। यही सेम इंफॉर्मेशन आपको इस तरह से ब्रैकेट में जो उन लोग दे देते हैं, लाइक दिस। तो ये मेरा हो जाएगा मैट्रिक्स, और इसको भी हम ऐसे तो मैट्रिक्स फॉर्म ही बोलते थे, कॉस्ट मैट्रिक्स या प्रॉफिट मैट्रिक्स। जो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम के लिए है तो टाइम मैट्रिक्स, कॉस्ट के लिए दिया हुआ है तो कॉस्ट मैट्रिक्स, प्रॉफिट के बारे में दिया है तो प्रॉफिट मैट्रिक्स, रेवेन्यू के बारे में दिया है तो रेवेन्यू मैट्रिक्स। मतलब हम लोग मैट्रिक्स वर्ड यूज करते थे, बट टिपिकली अब हम मैट्रिक्स को इस तरह से एनक्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिख के बताया उस तरह के प्रेजेंटेशन में बताएंगे। सो दिस असाइनमेंट टॉपिक, जिसके अंदर भी आपने मैट्रिक्स का प्रेजेंटेशन देखा ही है, इट इज नॉट न्यू फॉर अस, बट now we have to study in detail about this topic, various things we have to cover. Now students, in this particular topic, अभी जो हमने इनफॉर्मल आपके सामने मैंने ये जो इंट्रोडक्शन रखा, एग्जाम्पल से मैंने बात किया कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। एंड मैट्रिक्स, thereby you can notice that it is a collection of elements, representation of information in terms of row and columns, and therefore matrices can be represented and defined as a rectangular arrangement of numbers under m number of rows and n number of columns। अब हमको जनरल आइडिया देना है, तो किस तरह से हम बातें करेंगे कि भाई एक प्रकार से हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इसको हम बोलते हैं, कि जिसके अंदर कुछ रो और कुछ कॉलम की संख्या होगी। कितनी होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन रिटन विद इन ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अब ये जो नंबर होता है, जो भी नंबर हो, मैंने आगे एग्जांपल में बात किया कि पहले एग्जांपल में वो कंपनी, 3 कंपनी जो व्हीकल्स भाड़े पे देती है, रेंट पे देती है, उसकी इंफॉर्मेशन हमने लिखी है। तो उसमें हमारे पास 2 ही कंपनी की हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, 2 ही रो ही थी, 2 ही हमको रो करना पड़ा। और नंबर ऑफ व्हीकल की कैटेगरी जो थी वो 3 थी, जैसे कार है, ट्रक्स है और 3, तो हमको 3 कॉलम बनाना पड़ा। सो यू हैव टू डिसाइड नंबर ऑफ रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या होगा। ये आप उल्टा भी कर सकते थे, जिस तरह से मैंने
कार्स, ट्रक्स और थ्री व्हीलर्स कॉलम वाइज दिया है, इसी तरह से आप इस ब्रैकेट को आप घुमा देते हैं तो कार्स, ट्रक्स और थ्री व्हीलर्स कॉलम वाइज के जगह पे रो वाइज आ सकता है, और कंपनी ए और कंपनी बी जो रो वाइज है वो कॉलम वाइज आ सकती है। स्टूडेंट, आप उसको घुमा देंगे तो उसका हिसाब, प्रेजेंटेशन रो और कॉलम का चेंज हो जाएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन तो वही रहेगा, समझदारी वही मिलेगी आपको। तो this definition where we write numbers, that numbers can be any particular numbers where we present our information। अब यहाँ कार का या टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स वगैरह का जो भी व्हीकल्स का इंफॉर्मेशन था वो हमने लिखा। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने जो सोसाइटी ए बी सी, जो हमने तीन सोसाइटी का इंफॉर्मेशन, उसमें हमने नंबर ऑफ पर्सन्स जिसके अंदर हमने कैटेगरी बना दी मैन, विमेन और चिल्ड्रन, उसकी हमने संख्या लिखी है। तो ये नंबर्स मतलब कुछ भी वैरायटी इंफॉर्मेशन हो सकती है, एंड दैट वी कॉल इट एज एलिमेंट। यहाँ पे हमको क्या बोलना है, द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। Another way we can explain this particular matrix, which is a set of m into n, mn, m into n numbers, and those numbers may be real or complex. Complex in the sense आपको मालूम ही होगा imaginary, complex, not real. You can also write not real. Imaginary मतलब not real. ऐसे एलिमेंट्स भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। So a set of m into n numbers arranged in the form of a rectangular array. Array. What do you mean by array? What do you mean by array? It is called an ordered series of arrangement। जो एरे हम हमारे जनरल लैंग्वेज में हम जनरली ऐसा बोलेंगे कि भाई रो वाइज एंड कॉलम वाइज का जो अरेंजमेंट है वो, जिसमें हमने ऑर्डरली उसको प्लेस किया है, प्रॉपरली अरेंजमेंट किया हुआ है। सो m इंटू n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होंगे, mn नंबर्स। mn नंबर का मतलब क्या है, देखो स्टूडेंट जरा, अभी ये एक एग्जांपल है हमारे सामने जिसमें मैंने मैट्रिक्स लिखा है, जिसमें m नंबर ऑफ रो, रो को हमने m बोला है ना, तो कितनी रो है, देयर आर टू रोज, और कॉलम की संख्या टोटल मिला के कितनी हुई है, तो तीन कॉलम है। अब आप m मतलब रो मान के चलो, n मतलब कॉलम मान के चलो, कितनी रो है कितनी कॉलम है, तो टू रोज एंड थ्री कॉलम्स, तो कितने एलिमेंट हो गए टोटल, 6 एलिमेंट। चलो गिनो गिनो तो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, हो गया ना 6। तो स्टूडेंट कोई भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स आप करोगे तो आपको उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, वो मालूम पड़ जाएगा। सो अगेन आई कम टू द डेफिनेशन that a set of mn elements or numbers which may be real or complex arranged in the form of a rectangular array। rectangular, आपको ये पूरा लेआउट जो दिख रहा है वो रेक्टेंगुलर दिखता है क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के हिसाब से इट फ्रेम्स अ पर्टिकुलर rectangular having m rows and n columns called m by
एन मैट्रिक्स। देखो ये हमने जो लिखा है एम मल्टीप्लाई बाय एन, ऐसे हम लोग बोलते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन हमको इधर बोलना है एम बाय एन। क्या बोलना है? एम बाय एन। तो वी रीड दिस एज एम बाय एन। कभी भी आपको एम मल्टीप्लाई बाय एन दिखेगा लिखा हुआ, तो हम लोग को क्या बोलना है? एम बाय एन। इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? एम बाय एन। ध्यान रखो। सो दिस इज वन मोर डेफिनेशन स्टूडेंट्स, प्लीज प्रॉपरली ये साथ में लिखते जाइएगा। जितना भी एक्सप्लेनेशन में साथ में रख रहा हूँ वो भी कुछ आपको जरूरी लगता है तो साइड में आप लोग, मैंने जैसे लिखा हुआ है ऊपर नीचे जो मीनिंग वगैरह है, जिस वर्ड का आपको जरूरी लगता है, जो नया है आपके लिए, फर्स्ट टाइम इफ यू हैव कम अक्रॉस, तो उसका बराबर से आप मीनिंग लिख के रखिए। और साथ में ये पूरा कंटेंट धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, उसको भी आप नोट डाउन करते जाइएगा। चाहिए तो आपको पॉज कर देना है एंड देन यू राइट डाउन, एंड साइमल्टेनियसली आफ्टर राइटिंग इट अगेन प्ले करके उसको बराबर से समझना है, सुनना है, ताकि आपका पूरा कंटेंट पैरेलल चलता जाए, आपके पास नोट्स भी रेडीली अवेलेबल हो जाएगा। सो दिस वाज माय सेकंड डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, कोई भी मैट्रिक्स जो है ना वो हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। जैसे कि मैंने अब कोई भी मैट्रिक्स लिखा, जैसे ये मैट्रिक्स मैंने लिखा, ये वाला मैट्रिक्स मैंने लिखा जो सोसाइटी एबीसी वाला है, या ये मैंने मैट्रिक्स लिखा है। सो दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इफ आई वांट टू राइट, देन आई कैन गिव पर्टिकुलर अल्फाबेट इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो दिस मैट्रिक्स जिसको हमने एक अल्फाबेट असाइन कर दिया है, सो ए इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके जानकारी के लिए है। बाकी हम कोई भी तरीके से मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो तरीके हैं हमारे सामने, देख लो। सो वी जनरली राइट द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स and then what we do, and then we enclose it in the brackets। जो हमने अभी ही लिखा, जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया, हम लोग कैसे नॉर्मली जो भी ब्रैकेट करके लिख रहे हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, फिर उसको जहां जहां पे भी कंप्लीट होना है उसको बाद में हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट वी राइट ब्रैकेट, एंड इन दैट ब्रैकेट वी रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स। ये ब्रैकेट इस तरह का ब्रैकेट, या तो इस तरह का ब्रैकेट, आप कोई भी टाइप का ब्रैकेट कर सकते हो। वी लार्जली प्रेफर दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, that is general representation of matrix। students, how we represent in general। देखो मैंने पर्टिकुलरली तो कैसे रिप्रेजेंट करना था मैंने करके दिखा दिया आपके सामने एग्जांपल लेके। पर्टिकुलर इसलिए क्योंकि उसका कुछ एग्जांपल सेट हुआ है तो वो पर्टिकुलर हो जाता है। यहाँ पे 3 रो ही है या 3 कॉलम है इस तरह का, तो भाई ये बात अपने को समझ में आ रही है कि नहीं? 3 रो 3 कॉलम से बात खत्म हो गई स्टूडेंट। ये आपको समझ में आ गया क्योंकि इंफॉर्मेशन ही उस तरह की थी। यहाँ पे मैंने जो बनाया इसमें 4 रो और 4 कॉलम है, ये पर्टिकुलर हो गया एग्जाम्पल। लेकिन जनरल रिप्रेजेंटेशन में क्या हो सकता है आप बोलो तो, सर कितने भी रो हो सकते हैं, कितने भी कॉलम हो सकते हैं, हो सकते हैं, देयर इज नो लिमिट, और यू कांट से इन जनरल कि कितने रो होंगे कितने कॉलम होंगे। तो ये जरा प्रेजेंटेशन देखो तो मेरा, ये प्रेजेंटेशन में क्या दिख रहा है? एक मैंने मैट्रिक्स कंसीडर किया है, ए इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, लेकिन एलिमेंट्स देखो मैंने किस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं। A11, A12, A13, A14 डॉट 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 A1N। अब स्टूडेंट ये इतना तो बात आपको पक्का बैठता है दिमाग में। अभी अपन ने देख लिया कि ये पहला रो है, फर्स्ट रो है, ये है मेरा सेकंड रो, ये है मेरा थर्ड रो। अरे तो ऐसे कितने सारे हम रो ले सकते हैं।
हॉरिजॉन्टल रो। तो इन जनरल बोलेंगे तो सर कोई लिमिट ही नहीं है, आप बोलेंगे इतने रो हम ले सकते हैं सर। उसी तरह से कॉलम की संख्या भी हम इस तरह से, ये है हमारा फर्स्ट कॉलम, ये है हमारा सेकंड कॉलम, ये है हमारा थर्ड कॉलम, उस तरह से आगे ये बढ़ते जाएगा, फोर्थ कॉलम। And hence we are writing elements in the small letter, कैपिटल लेटर पूरे मैट्रिक्स के लिए, उसके अंदर जो एलिमेंट लिख रहे हैं वो स्मॉल लेटर से लिख रहे हैं। So now what is written here, let A be a matrix of order m by n। ये याद रखना है, वापस से मैंने लिख के रिमाइंड करा है कि you have to read this m by n। Then we write this matrix A in general like this, और उसको हम एक्सपांड करके लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे, नीचे जो मैंने प्रेजेंटेशन बताया। बट इन जनरल, इन शॉर्ट हमको लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू इनटू द स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल a i j, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद नीचे हमको लिखना है m बाय n। नीचे m बाय n वो उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है कि कितने रो होंगे और कितने कॉलम होंगे। अब एलिमेंट क्या होगा मेरे को मालूम नहीं, तो सब में मैंने ए डाल दिया है, ए ए ए ए ए। अब आप जब पूरा मैट्रिक्स मेरा देखो तो पूरे में सब में ए ही दिख रहा है, लेकिन नीचे क्या दिख रहा है, 1 1 1 2 1 3 1 4। अच्छा, ये है मेरा फर्स्ट रो, ये है मेरा फर्स्ट कॉलम। तो स्टूडेंट, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के हिसाब से ये 1 और ये 1 स्टूडेंट दिख रहा है, मैंने हाईलाइट किया आपको बोल्ड लेटर से। उसका मतलब है जो पहला 1 है, जो यहाँ आई जे मैंने लिखा ना, ए आई जे, इसके अंदर जो ए आई और जे जो लिखा है, ये आई जो है उसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ रो, और ये जो जे है इसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ कॉलम। अब मैंने को बताइए 1 1 का मतलब क्या हो जाएगा, तो पहला 1 पोजीशन ऑफ रो, दूसरा 1 पोजीशन ऑफ कॉलम। मतलब ये एलिमेंट कौन से पोजीशन का होगा, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो उस तरह से ये अपना पोजीशन हाईलाइट कर रहा है, जिसको हमने नीचे लिखा है एलिमेंट कौन से पोजीशन का होगा ये समझने के लिए। अच्छा, अब मुझे ये बताओ A23 का मतलब क्या है, कि A इज अ एलिमेंट, उसका पोजीशन तो कि कौन से पोजीशन में होगा, तो कि वो सेकेंड रो में होगा और थर्ड कॉलम में होगा। तो देख लीजिए, ये देखो हमारा सेकेंड रो है, उसमें मतलब फर्स्ट आई के जगह पे 2 है और जे के जगह पे 3 है। आई रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ रो, पोजीशन ऑफ रो, और जे रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ कॉलम, पोजीशन ऑफ कॉलम। तो 2 3 का मतलब हो गया कि वो सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। देखो थर्ड कॉलम में, तो कोई भी एलिमेंट आप लेके आप बात करो, आपको उसका पर्टिकुलर प्लेस उसके नीचे में जो आई और जे का हिसाब हमने बताया हुआ है उससे पता चलता है। और उसी तरह से आगे देखो, मैंने ये जनरल रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से बताया डॉट 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 करके, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, आगे चलते जाएंगे फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ये आगे कौन से रो तक जाएगा अभी मेरे को मालूम नहीं, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, ये कौन से रो तक जाएगा, एम रो तक जाएगा। कौन से रो तक जाएगा, एम, और एम मतलब लास्ट कौन सी रो होगी मुझे मालूम नहीं है। इन जनरल आई हैव रिप्रेजेंटेड एम। उसके बाद कॉलम की संख्या देखो तो कि फर्स्ट कॉलम,
सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, आगे चलते जाओगे तो फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, हर एक कॉलम आएगी। और कितने आगे ऐसे कॉलम तक हमको पहुंचना है क्योंकि ये भी मालूम नहीं है, ये भी उसका कोई एंड नक्की नहीं हुआ है। तो हम सोच के चलते हैं कि भाई n number of column होगी। So here what we are saying that m number of rows and n number of columns, जिसके लिए हमने ये पूरा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया है। और खास बात, जब हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका पोजीशन हाईलाइट करने के लिए ये i और j का इस्तेमाल कर रहे हैं। i मतलब पोजीशन ऑफ रो एलिमेंट, j मतलब पोजीशन ऑफ कॉलम एलिमेंट, एंड i का मतलब उस पोजीशन का जो हम अरेंजमेंट में उसका पोजीशन बताने के लिए हम यूज कर रहे हैं लेटर, उसको हम कहां तक लिख रहे हैं। तो कितने सर रो है उसके हिसाब से आप बात करो। तो कि मेरे पास अभी तो m नंबर ऑफ रो है, कितने भी रो हो सकती है, तो लास्ट तक मैं जा रहा हूं m तक। m लास्ट, एंडिंग कहाँ होगा मुझे मालूम। सो 1 2 3 डॉट 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 टिल m लिखा है, देखो मैंने। और जे जो है वो कॉलम के लिए हुए है, लिया हुआ है मैंने रिप्रेजेंटेशन। तो जे का भी आपका नोटेशन जो यूज करेंगे हम, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते कितने कॉलम होंगे, तो क्या एन नंबर ऑफ कॉलम होगा, क्योंकि कौन से कॉलम पे हमारा एंड होने वाला है हमको मालूम नहीं है। सो नंबर ऑफ रो, एम जो है नंबर ऑफ रो के लिए, और एन जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के लिए रिप्रेजेंट हुआ है। और आई और जे को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन। उस पर्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशन कौन से रो में है वो, जे उस पर्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशन किस कॉलम में है वो। और एम और एन जो हम लिख रहे हैं वो एम और एन नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या है। रो और कॉलम की क्वांटिटी, कितनी, कितने रो है कितने कॉलम है वो। एंड देयरफॉर इन जनरल ए आई जे जो हम लिख रहे हैं, दैट इज द एलिमेंट ऑफ, अल्टीमेटली एलिमेंट है वो उस मैट्रिक्स का। अब इसमें एक टेक्निकल वर्ड हम यूज करते हैं जो कि हम मैथमेटिक्स में काफी बार, स्टैटिस्टिक्स में भी काफी सिचुएशन में यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सफिक्स। ये जो ए के नीचे हम लिखते हैं ना आई और जे, तो ये नीचे लिखा है ए के थोड़े राइट हैंड साइड बॉटम में, इसको हम बोलते हैं लोअर सफिक्स। In short, it is a suffix. Suffix means is a information regarding its position. ऐसे तो वो suffix का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर चीज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक या कुछ उसका फीचर हम उसको शो करने के लिए वो लिखते हैं नीचे। तो यहाँ हम मैथमेटिकल या एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे, तो कि उसके पोजीशन को, कि भाई कौन से पोजीशन में है। और इसी वजह से हम इसको सफिक्स जो है उस तरह से बोलते हैं, और हम लिखने के टाइम उसका पोजीशन लिख सकते हैं। अब मैं कुछ इस तरह के एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि अभी आपको मालूम पड़ गया है मैट्रिक्स किस तरह से हम प्रैक्टिकली यूज में ले रहे हैं, मैट्रिक्स किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, मैट्रिक्स में हम जो एलिमेंट्स लिख रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं, उसको रो वाइज और कॉलम वाइज किस तरह से हम लिख रहे हैं, उसके पोजीशन को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे हमने बताया हुआ है, वो भी आपको मालूम पड़ गया है। तो कुछ एग्जाम्पल से मैं आपके सामने उसका ऑर्डर, या उसमें कितने रो हैं कितने कॉलम है, उसको हम थोड़ा बहुत डिस्कशन में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if a matrix is given
तो इसमें आप मुझे बताइए कितने रो हैं। तो फिर टोटल देयर आर 2 रोज। ये फर्स्ट रो जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R1 और ये सेकेंड रो है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R2। कॉलम्स तो के 3 कॉलम है, ये पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2 और तीसरा कॉलम C3। तो यहाँ नंबर ऑफ रोज मतलब कि M जो है वो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब N मतलब 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि ऑर्डर इस तरह से हम लिखते हैं M/N, और M की संख्या और N की संख्या यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। सो वी राइट पर्टिकुलर ऑर्डर of this matrix A, which is 2/3. Suppose if you have this matrix 4, 6, that's it. Students, इसमें 2 ही रो है और सिर्फ एक ही कॉलम है। तो here 2 rows R1, R2 and 1 column that is C1. Okay, number of rows M is equal to 2 and number of columns that is N, that is 1, and therefore order of a matrix is 2/1। तो स्टूडेंट कोई भी मैट्रिक्स मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा और आप उसका पर्टिकुलरली ऑर्डर कैसे बता सकते हो और उसके M और N मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के हिसाब से भी आपको इंफॉर्मेशन समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंसिडर दिस मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज M डायरेक्टली मैं लिखता हूं 3 है नंबर ऑफ रोज, N नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो ऑर्डर क्या हो गया 3/3। अब स्टूडेंट्स सपोज मैं लेता हूं ये मैट्रिक्स A है और इसके अंदर मैं आपको पूछता हूं कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या लेके आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देयर आर 9 एलिमेंट्स, और आप काउंट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। नाउ इफ आई वांट टू आस्क व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट -7, क्योंकि -7 का पोजीशन है, दैट आई विल राइट लाइक दिस A22। व्हाट डज इट मीन, क्योंकि अभी हमने देखा कि I और J जो हम सफिक्स में लिख रहे हैं, दैट इज द पोजीशन ऑफ रो एंड कॉलम। क्योंकि -7 आपको दिख रहा है पूरे मैट्रिक्स में जो दूसरे रो में है और दूसरे कॉलम में है, एंड देयरफॉर स्मॉल a मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा जो मेन मैट्रिक्स जो रिप्रेजेंट हुआ है वो कैपिटल लेटर A से रिप्रेजेंट हुआ है। तो आई वुड प्रेफर टू राइट इट स्मॉल a, क्योंकि हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन में देखा कि ये जो एलिमेंट हमने लिखे हैं वो स्मॉल a लिखा है क्योंकि जो मेन मैट्रिक्स है वो कैपिटल A है, जो B रहता तो हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस वे वी represent a specific element
अब आपको मैं ऐसा पूछूं, बताइए A13 वाला एलिमेंट कौन सा होगा? शो मी द एलिमेंट A13, क्योंकि ये फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में होना है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, कौन सा एलिमेंट आता है? तो कि 5। तो आपको पोजीशन को भी पहचानने को आना चाहिए और पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है वो भी बताने को आना चाहिए। मैंने दोनों आपके सामने एग्जांपल रिवर्स रखा है कि पहले मैंने आपको एलिमेंट पूछा, वो एलिमेंट कौन से प्लेस पे है, कौन से पोजीशन में है, और फिर मैंने आपको एक प्लेस दिया, उस प्लेस पे कौन से एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो आप बताइए। मतलब दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वी राइट अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स। समझो ये मैंने ए मैट्रिक्स लिखा है, तो जैसे मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ बताया था, ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए आई जे इन दिस ब्रैकेट। वो ब्रैकेट के नीचे सफिक्स में ये आई और जे जो सफिक्स है वो ए का है और स्मॉल ए का, और ये जो m बाई n जो ये नीचे मैंने सफिक्स में लिखा है वो ये पूरे ब्रैकेट के लिए वो लिखा हुआ है। आर गेटिंग? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस m बाई n? तो कि वो उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने रो होगा, कितने कॉलम्स होंगे। और ए आई जे वो एलिमेंट का पोजीशन शो कर रहा है। तो सिमिलरली ये प्रैक्टिकली मैंने जो एग्जांपल अभी आपके सामने लिया है, 1 2 5, सेम मैट्रिक्स आई एम राइटिंग, -8 -7 9 11 12 9। हियर आफ्टर रिप्रेजेंटिंग दिस मैट्रिक्स ये ब्रैकेट लिखने के बाद नीचे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3/3, सफिक्स में लिखा है देखो। ये कंपलसरी नहीं लिखना, लेकिन आपको ये आइडिया दे देता है कि ये कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ए जो मैट्रिक्स हमने लिखा है उसके एलिमेंट्स अभी तो स्पेसिफिकली है, ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, जनरल रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि मेरे को स्मॉल ए लिख के सब बताना पड़ेगा। इसके एलिमेंट्स हमको अवेलेबल है, तो एलिमेंट की चिंता नहीं है, लेकिन ऑर्डर कौन सा है ये पूरे मैट्रिक्स का, तो कि वो नीचे मैंने लिख के दिखाया है 3/3, 3 रो 3 कॉलम। चलिए अब मैं आपको पूछूं कि भाई A21 वाला एलिमेंट मुझे बताओ। अब मैं आप वापस से वो मैट्रिक्स के बारे में बात करता हूं, तो ये मुझे पता करेगा कि भाई आपको सेकेंड रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए, क्योंकि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम तो कौन सा एलिमेंट आता है, तो -8। So this way you can represent all 9 elements with the help of its position। तो पहला है A11, सबसे पहला फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, तो 1, A12 that is 2, A13 okay 5, A21 that is -8, A22 that is -7, A23 that is 9, A31 that is 11, A32 that is 12, and A33 that is 9। स्टूडेंट्स, ये पूरे के पूरे 9 एलिमेंट्स को मैंने उसके पोजीशन के साथ लिखा है, देखो। अब आपके पास, आपके सामने जरूरी नहीं है कि 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स हो। अपने ऊपर देख लिया, 2 एग्जांपल मैंने लिखा है। अब मेरे को बताइए ये मैट्रिक्स के मैं सफिक्स में क्या लिखूंगा, 2/3, पहला रो m और बाद में कॉलम दैट इज n, m/n लिखने का उस पर्टिकुलर ऑर्डर में है कि पहला m बाद में n। एलिमेंट का भी पोजीशन के लिए पहले i फिर j।
नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लिखूंगा मैं, तो 2 रो है और 1 कॉलम है। So likewise you can represent the position of element, और उस पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है, इस तरह से आप सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं और एक टाइप का एग्जांपल से आपको ये एक्सप्लेन करने चाहता हूं, जिसके अंदर मैंने देखो फर्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है कि आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, दैट मैट्रिक्स ए यू हैव टू प्रिपेयर which contains aij elements where the order of matrix is 3 by 3। तो अब मुझे एलिमेंट तो पता नहीं, जनरल एलिमेंट से ही बात करनी पड़ेगी मुझे। तो दिस ए मैट्रिक्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज aij। अब मैं पहले रो में हूं, पहले कॉलम में हूं, तो a11, फिर a12 और a13, बस 3 रो और 3 कॉलम ही है, मुझे पता है पहला रो हो गया, मगर कितने कॉलम हो गए, ये 3 कॉलम हो गए। फिर सेकंड रो में आइए, A21, A22 और A23। देन थर्ड रो में आइए, A31, A32, A33। दैट्स इट, ये आपका मैट्रिक्स प्रिपेयर हो गया। सेकंड एग्जांपल में मैंने बी मैट्रिक्स लिया है। इसमें एलिमेंट है देखो बी आई जे, स्मॉल बी आ गया, और ऑर्डर है मैट्रिक्स का 2 by 3, मतलब 2 रो 3 कॉलम। तो पहला एलिमेंट आएगा दैट इज B11, B12, B13, then B21, B22, B23. That's it. So this way, this matrix of order 2 by 3 is prepared in general. And lastly, I am taking one more example, that matrix C having element Cij of order 3 by 2, मतलब 3 रो है 2 कॉलम है, 3 रो है और 2 कॉलम होगा। एलिमेंट C11, C12, C21, C22, C31, C32। So this way, general representation of matrices can be done as per the required order। So ये आज के हमने अभी तक के सेशन में सबसे पहले मैंने इनफॉर्मली आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया कि भाई मैट्रिसेस का हम डे टू डे लाइफ में भी इस तरह से हम लोग इंफॉर्मेशन को यूज करके मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, where we saw couple of examples as well as one example of your assignment problem that I have shown how we get question। असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन जो हमको दिया रहता है, वो क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ मैट्रिक्स, जो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसको हम इस तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, तो अल्टीमेटली दैट इज अ मैट्रिक्स ओनली, और हम लोग बोलते भी हैं कॉस्ट मैट्रिक्स, प्रॉफिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट वी हैव इंट्रोड्यूस मैट्रिक्स का डेफिनेशन वगैरह। इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of numbers, those numbers are called as elements, having m number of rows and n number of columns, written within brackets,
or you can also say it is a set of m into n numbers where that numbers may be real or complex. They are arranged in the form of rectangular array. That array का मतलब होता है an ordered series of arrangement. एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सीरीज में हम उसको लिखते हैं एंड m by n इसको हम प्रोनाउंस करते हैं. Their matrices are denoted by capital alphabet and we may use this both type of brackets where ज्यादातर करके हम ये वाला ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, rectangular bracket, and this was our general representation for any matrix which we write capital letter and then the element inside that bracket we write aij. और ये जो i और j का हम notation use कर रहे हैं, they are written in that position which we call it as suffix, which gives you information about that element. तो वो नीचे में लिखा हुआ है इसलिए अपने को उसकी जानकारी मिलती है. एंड सेम मैट्रिसेस लिखने के बाद जो m by n का जो ऑर्डर लिखा है वो ऑर्डर भी नीचे लिखा है, दैट इज आल्सो सफिक्स. दैट सफिक्स m by n इट इज फॉर मैट्रिक्स. ij सफिक्स जो a के नीचे लिखा है वो a के बारे में है. तो हर एक सफिक्स का अपना अपना इंडिकेशन है. सो नंबर ऑफ रो हॉरिजॉन्टल, कॉलम वर्टिकल. हमने यहाँ पे जनरल रिप्रेजेंटेशन में देखा कि नंबर ऑफ रो ओके आई वो है 1 2 3 कहाँ तक जाएगी तो m नंबर ऑफ रोज और j 1 2 3 टिल n नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, एंड देन वी सॉ few examples where we have some matrix given and we identified its number of rows, columns. एलिमेंट ऑल्सो वी आइडेंटिफाइड कि भाई कौन सा एलिमेंट का पोजीशन किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं और वो पोजीशन भी हम देख के कौन से एलिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है ये हमने समझा है. आपको भी ये पोजीशन के ऊपर से एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए. और पोजीशन को हम जो लिख रहे हैं A11 A12 सो ऑन, वेयर i और j के हिसाब से हम i पहले सबसे रो को लिखने का, रो के पोजीशन को लिखने का और j उसके बाद में कॉलम का लिखने का. सबसे पहले रो को रिप्रेजेंट होना है फिर कॉलम को रिप्रेजेंट होना है. सो दिस वे वी हैव completed this introduction of matrices. In the next session we will continue with the types of matrices. Thank you.